कोई बात जैसे कि किसी से करते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो उसका उत्तर सही नहीं दे पाते हैं, बात को भूल जाते हैं। पढ़िए, आप ही का पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए। देखो कैसा ब्रेन था। आज पहली बार तो होश में आए हो, पहली बार। जी। नहीं कहाँ रहते थे ये नहीं पता, किधर जा रहे हैं ये नहीं पता। देखिए अपना ब्रेन देख लो कैसा था। बुद्धि बंधी हुई थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियाँ थी। अत्यधिक क्रोध आता था, मस्तिष्क में सूजन था, पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी। ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल के पास दर्द होता था, जी। कार्य में आलस्य बना रहना, कार्य से उच्चाटन हो जाना, गले में घाव बन रहा था, मुंह में कैंसर की स्मृतियाँ थी और नशे के लिए प्रेरित करने वाली ये स्मृतियाँ थी। गुरु जी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ हम रहिए। वाराणसी काशी से आए हैं। हमारे डीएनए में 5 लोग हैं। अच्छा खुश। देखिए प्रणाम। आप और सुपुत्र जी के कष्ट जो नष्ट हुए। ओम। अर्ध बेहोशी में रखने वाली ये स्मृतियाँ थी, पेट में ट्यूमर्स बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, गले में सूजन की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, लीवर में सूजन की स्मृतियाँ थी, रक्त पतला हो रहा था, लीवर में घाव बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, धीरे धीरे आंखों में धुंधलापन, भोजन नली में सड़न की स्मृतियाँ थी, कोलोन में सड़न हो रही थी, श्वास फूलती थी, किडनी में सूजन थी, रेटिना में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, आंतों में अल्सर बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुंह में, स्पाइन में, आंतों में, गॉल ब्लैडर में, आंतों में, त्वचा में और आंतों में। गुरु जी अभी भी शरीर बाएं तरफ गिर रहा है, पेट एकदम तना जाता है, बैठते हैं तो कमर से, पीठ से लेके कमर तक एकदम दर्द रहता है। पति पत्नी दोनों लोग हथेली पकड़ो, पति पत्नी हथेली पकड़ो, आंखें बंद करके विवाह का समय याद करें। ओम। फेरों का समय। ओम। प्रहार। प्रवेश। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन कीजिए अपने। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उठिए बैठिए, चेक करिए अब अपने आप को दोनों लोग। अब एकदम अच्छे हैं। उठिए बैठ, जो नहीं कर सकते थे सब करिए। अब आप बच्चों की तरह बन गए दोनों लोग, जैसे बच्चे होते। ये आप कर नहीं सकते थे जो आप कर रहे हैं धनाधन। और एक चीज और गुरु जी की, कोई बात जैसे कि किसी से करते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो उसका उत्तर सही नहीं दे पाते हैं, बात को भूल जाते हैं। पढ़िए, आप ही का पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए। देखो कैसा ब्रेन था। आज पहली बार तो होश में आए हो, पहली बार। जी। नहीं कहाँ रहते थे ये नहीं पता, किधर जा रहे हैं ये नहीं पता। देखिए अपना ब्रेन देख लो कैसा था। बुद्धि बंधी हुई थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियाँ थी। अत्यधिक क्रोध आता था, मस्तिष्क में सूजन था, पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी। ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल के पास दर्द होता था, जी। कार्य में आलस्य बना रहना, कार्य से उच्चाटन हो जाना, गले में घाव बन रहा था, मुंह में कैंसर की स्मृतियाँ थी और नशे के लिए प्रेरित करने वाली ये स्मृतियाँ थी। और भूलने लगे थे चीजें। जी। भूल जाते थे। आपका रिपोर्ट कार्ड है, इसमें लिखा है अल्जाइमर, ऊपर से दूसरा नंबर लेफ्ट साइड। जी। आप टनाटन खड़े हो। जो असाध्य रोग है, कल एक महाहवन करिएगा, दरबार की ओर से कराया जाएगा। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। सब बाबा माँ कृपा से, भोलेनाथ और माँ कृपा से। इसलिए आज आप पहली बार पूरे होश में हैं। खुश रहिए। अपनी पत्नी तरफ देखिए। अब आप कैसी लग रही है? अब एक दूसरे से अच्छे लग रहे हैं। जी। पहले इनसे भी अरुचि हो गई थी। जी। हैं? हाँ, देखते ही नहीं तो उधर कौन है। खुश रही, प्रसन्न रही, स्वस्थ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।
इस बच्चे के भी देखो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, इसको कमजोरी फील होती थी, कभी कभी चक्कर ऐसा फील होता था इसको। हाँ गुरुजी। हाँ, और ग्लूकोमा की स्मृति सक्रिय थी, आंखों में रोशनी कमजोर बच्चे की हो रही थी, आंखों में अंदर मवाद और इन्फेक्शन हो रहा था, पढ़ाई से धीरे धीरे अरुचि होती जा रही थी, पसलियों में कष्ट या आकलन जकड़न, इसको कसाव सब बना रहता था, कंधों में दर्द, लीवर में इन्फेक्शन, है ना, आंतों में घाव, जलन पेट में, ये सब इस बच्चे को होती थी। तमाम चीज़ें पापा की इसमें ट्रांसफ़र हो रही थी, इनके पापा के पेट में ना ट्यूमर ऐसा बन रहा था। हाँ, तो वो सब अच्छा है। इसके एनस में, गुदा द्वार में, लैट्रिन के रास्ते में इसको इन्फेक्शन हो रहे थे बच्चे के, और इसका जो टेस्टिस अंडकोश छोटे हो रहे थे इस बच्चे के, भविष्य में इसको बहुत दिक्कत होती, फ्यूचर में माइग्रेन इसको होता था, कोई के सिर में इसके दर्द आता था इस बच्चे के, आँखों में, आंतों में, अंडकोश में कैंसर की स्मृतियाँ थी, ये तमाम सब नष्ट हुई। अब ये अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, अब पढ़ने लिखने का मन कर रहा है कि नहीं? हाँ गुरुजी। मोबाइल देखने का कर रहा है? नहीं। खूब खुश हो, प्रसन्न। आप कोई कष्ट तो नहीं? आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। खुश हो बेटा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा परिवार धन्य हो गया दरबार से जुड़ के, माँ बाबा का प्यार मिलके हम लोग धन्य हो गए गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए आपके बिटियों के दोनों के कष्ट ये सब नष्ट हुए, बाबा माँ कृपा से सारे कष्ट गए, सारी गंदगी गई। डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ओवरी में सूजन, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, त्वचा में सड़न की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में गांठों की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी, टेल बोन में दर्द होता था, रेटिना में सड़न की स्मृतियाँ थी, घाव बन रहा था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, छाती में दर्द आता था, पढ़ाई से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त गाढ़ा हो रहा था, यूट्रस निकलवाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ओवरी में, ब्रेन में, फेफड़ों में, यूट्रस में, गुदा द्वार में और कॉमनवेल्थ डक्ट में। हाँ, सब अच्छा अच्छा है। बस गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, माँ बाबा का प्यार मिलता रहे पूरे परिवार को, बस। खूब खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा। दोनों बच्चियां हैं, तो दोनों बच्चियों को कष्ट बहुत मिलते जुलते। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी, अभी मेरा जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है और क्लास 12 बोर्ड्स का भी, तो अच्छा, हाँ, तो आपकी और बाबा माँ की कृपा रहेगी तो अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। बाबा माँ की तो कृपा खूब है। अब आपको केवल ध्यान देना है पढ़ाई पे, फिर आप जो भी पढ़ो लिखोगे भूलोगे ही नहीं, कभी सब याद रहेगा परीक्षा के समय। हाँ गुरु जी। हाँ, देखिए आप लोग यूट्रस खराब हो रहे थे दोनों के, धीरे धीरे यूट्रस निष्क्रिय हो रहा था, श्रिंक हो रहा था, सिकुड़ रहा था, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, यूरेथ्रा चिपक रहा था और पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आने लग गई, धीरे धीरे कष्ट आते थे, आंखों में प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए ऐसे, आंखों में इन्फेक्शन, आंखों की नर्व डैमेज हो रही थी, डिप्लोपिया था, कभी कभी एक चीज़ें दो दिखाई देती, आंखों में दर्द व सूजन और आंखों में धुंधलापन आ रहा था। हाँ गुरु जी। कभी कभी वोमिट ऐसा फील होना आप लोगों को, जैसे कोई चीज खाने जा रहे तो हल्का सा मन खराब होना। हाँ गुरु जी। हाँ, जैसा नोजिया जैसा फील करना, और सोते समय गंदे गंदे हरकतें होना, गंदे विचार आना, फैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाना। हाँ, ऐसे था। अभी सब हटा, पढ़ाई से उच्चाटन हो रहा था, पढ़ाई लिखाई से, और चेस्ट में भारीपन, दर्द आते थे चेस्ट में, अभी सब गए। कभी कभी अपने आप को पूरा नहीं फील कर पाते थे कि हम कंप्लीट हैं भी कि नहीं है, ऐसा फील होता था अभी हम कंप्लीट नहीं हैं। स्वयं की अनुभूतियाँ तमाम बंद थी, जो तमाम कष्ट होते थे, बहुत चीज़ें आप लोग समझ नहीं पाते थे। ऐसा लगता था पेट में कुछ है, घूम रहा है, कभी 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 घूमता था, कभी जी गुरु लगता था कुछ है पेट में जी चल रहा है। ये सब गंदी गंदी चीज़ें थी, सब नष्ट हो गई। यूरिन इन्फेक्शन, गल ब्लैडर में इन्फेक्शन, सब नष्ट हुए। ओसीडी भी आप लोगों की आ रही थी धीरे धीरे। परिवार के लोगों को देख करके अच्छा नहीं लगना, जी। अकेले रहने का मन करना,
बात नहीं करने का मन करना, ऐसे धीरे धीरे ओसीडी फैल रही थी। और जो मांसपेशियां थी, मसल्स, उनमें फटन जैसी महसूस होने लगती थी, फटन सी हो रही है ना। अब ये सब नष्ट हो गई। कभी कभी अपने आप ही से बैठ के बातें करती थी अकेले ही। अकेले में बैठ के बातें चालू हो जाती थी। सब खत्म हो गया। अच्छे अच्छे और तमाम कुछ इन्फेक्शन हो रहे थे बॉडी में, लैट्रिन के रास्ते में भी, गर्भाशय में, आँखों में, गुदाद्वार में। कैंसर की स्मृतियाँ थी जो नष्ट हुई। कल महावन आप करेंगे तो उसमें 3 लोग रहेंगे उस महावन के। गुरुदेव कौन कौन रहेंगे महावन में? वो पिता पुत्र रहेंगे जी। और ये बेटी रहेगी बड़ी वाली। ये हाँ, ये 3 लोग रहेंगे। ठीक है, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, खुश हो। आपको कोई कष्ट तो नहीं? आप दोनों को नहीं आप कोई गुरुजी। कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी। खूब खुश रहो, प्रसन्न, स्वस्थ रहो, खूब खुश रहिए।